जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई की यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं ग्रेड बी की। बहुत दिनों के बाद बहुत से कैंडिडेट्स को इसका वेट था कि कब इसकी नोटिफिकेशन आउट होगी, तो अब फाइनली इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आरबीआई ग्रेड बी की थी। आइए इसको चेक करते हैं, जिसमें आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डीआर ऑन प्रोबेशन ओपी जर्नल डीईपीआर DSIM कैडर्स पैनल ईयर 2024 की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। बिल्ड योर नेशन, बिल्ड योर कैरियर। लाइफ विद आरबीआई इज़ नॉट जस्ट अनदर कैरियर, इट्स ए कमिटमेंट। तो आप लोग इसको जो ज़रूरी पॉइंट है मैं उसी को रीड करता हूँ। कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। ओके, before applying, candidates should ensure that they fulfill the eligibility criteria for the advertised post. Reserve Bank of India Services Board, hereinafter referred to as the board, would admit to the examinations all the candidates applying for the post with the requisite fees, intimation charges, wherever applicable, based on the information furnished in the online applications, and shall determine their eligibility only at the final stage, that is interview stage. If at that stage it is found that any information furnished in the online application form is false, incorrect, or if, according to the board, the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post, his or her candidatures will be cancelled and he or she will not be allowed to appear at the interview and claim any reimbursement towards travelling. Such candidates can be removed from the bank services without notice if he or she has already joined the bank. मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, तो आप लोग सिर्फ ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.rbi.org.in पर जाकर ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपेंडिक्स 1 पर दी हुई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है जुलाई 25 को और लास्ट डेट है 16 अगस्त 2024 तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसका ऑफिस ग्रेड बी का जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे उनका फ़ेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 8 2024 को होगा, और फेज़ 2 वालों का पेपर 1, 2 एंड 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्टूबर 19 2024 को होगा। अक्टूबर 19 यानी 1 महीने का टाइम दिया जाता है मैक्सिमम आप लोगों को, 1 डेढ़ महीने का। तो आप लोग प्री और मेन दोनों की तैयारी एक साथ करना पड़ेगी आप लोगों को। इसके अलावा ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जिनकी DEPR यानी इकनॉमिक्स जिनका सब्जेक्ट है, इकनॉमिक्स वालों के लिए जो स्पेशल पोस्टें आउट होती हैं उनको DEPR के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जिसका फ़ेज़ 1 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड 2 दोनों ऑनलाइन पूछे जाएंगे आपसे, जिसका एग्ज़ाम होगा सितंबर 14 2024 को। और फेज़ 2 में पेपर फर्स्ट सेकंड 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये रिटन एग्ज़ाम होगा आप लोगों को, रिटन एग्ज़ाम पे देना होगा, ये होगा 26 अक्टूबर 2024 को। इसके अलावा ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM यानी स्टैटिस्टिक वाले कैंडिडेट जो हैं जिनके स्टैटिस्टिक्स मास्टर डिग्री है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो उनका फ़ेज़ 1 में 1 पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो सितंबर 14 2024 को होगा। और फेज़ 2 में 2 पेपर होंगे, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑनलाइन होगा या रिटन एग्जामिनेशन होगा, दोनों का, एक ऑनलाइन होगा एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये 26 अक्टूबर 2024 को होगा। तो जिसमें स्पेशल पोस्ट हैं उनमें वही पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें DEPR यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट DSIM वालों का। तो जिनके पास मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जिनके पास स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास कोई भी मास्टर डिग्री नहीं है या किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है तो वो लोग जर्नल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसके 3 पेपर होंगे, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 पेपर होंगे, और डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। द बोर्ड रिवर्स द राइट टू मेक एनी चेंजेस इन दीज डेट्स। तो इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और देखना चाहते हैं, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर ओनली इन 1 शिफ्ट ऑफ फ़ेज़ 1 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन ऑल द शिफ्ट्स ऑफ फेज़। तो जैसे जैसे यहाँ पर बताया गया आप लोग इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और हेल्प फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पर दी हुई है। यूज़ द मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड। इन एग्जामिनेशन में हॉल में आप लोगों को कोई भी मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर नहीं जाना है, ये सारे बैन है वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में।
इसके अलावा अगर आप लोग और कुछ देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। आरबीआई रिजर्व बैंक पे के लिए ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जर्नल कैंडिडेट्स जो हैं वो जर्नल के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए टोटल 27 पोस्ट हैं और एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं। बहुत कम पोस्टें रखी हुई है इन्होंने। ओबीसी के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, टोटल 66 है। इसके अलावा हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए बहुत वैकेंसी हैं। तो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि 7 पोस्टें जो है यहाँ पर ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो ब्रैकेट के अंदर दी हुई होती हैं, ये बैकलॉग वैकेंसीज होती हैं। इसके अलावा कैटेगरी डी के लिए कैटेगरी डी जिनकी पीडब्ल्यूडी है यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी भी 4 पोस्ट जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं पहले की। इसके अलावा ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पर्सनल रिसर्च की उसकी भी टोटल 8 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड के लिए, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं और 3 बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोग खुद से भी देख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ, ओपन के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 4 हैं और 4 बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। बाकी आप लोग हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के भी आप खुद से रीड कर देख सकते हो। तो बहुत वो अच्छी वैकेंसीज़ हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका आप लोगों को यहाँ पर अच्छी जॉब गेन करने के लिए। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट बाई ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना डेटेड यहाँ पर दी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए भी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर डिटेल दी हुई है और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी ये दिया हुआ है यहाँ पर प्रोसीजर कौन कौन से हैं कैटेगरी ए बी सी एंड डी के लिए। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इवन इफ देयर इज़ नो वैकेंसी रिजर्व फॉर category candidate for a particular post, such candidates can still apply. However, they will not be eligible for any concession or relaxations, etc. SC/ST candidates are exempt from payment of application fees in such case, but will have to pay specified intimation charges. यानी इंटीमेशन चार्जेस आप लोगों को पे करने होंगे और फीस रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फीस नहीं होगी, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस आप लोगों को पे करना होंगे। इसके अलावा आप लोग खुद से देख सकते हैं 40% डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स वालों के उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% का, मिनिमम 40% होगा तो अभी आप लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और पे स्केल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी पे स्केल क्या रहेगी, 55,200 रुपये बेसिक पे रहेगी आपकी पर मंथ। इसके अलावा आप लोगों को बाकी अलाउंसेस दिए जाएंगे CA DA TA HRA वगैरह मिलाकर ये 55,200 1 लाख प्लस आपकी 1 लाख प्लस आपकी सैलरी होगी, स्टार्टिंग में ही हो जाएगी आप लोगों की 1 लाख प्लस सैलरी। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट है ये और आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है। यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को कितना कितना अलाउंस दिया जाएगा। कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलेगा यानी CA, स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिलेगा, लर्निंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, HRA जिसको हम जानते हैं, एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट प्रेजेंट इंसली मंथली क्रॉस एनरोलमेंट्स विदाउट HRA आर 1,22,000। तो आप लोग मेरे हिसाब से 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी आपकी सैलरी, 1,22,717 अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं। द हाउस रेंट अलाउंस अब 15% ऑफ पे विल बी पेड इफ़ एकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। यानी बैंक आप लोगों को कोई भी क्वार्टर्स वगैरह या रूम वगैरह नहीं अलॉट करता है तो आप लोगों को उसका 15% बेसिक पे का मिलेगा एक्स्ट्रा। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है, बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पर, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा सीनियरिटी लिस्ट में भी आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो को पॉज करके खुद से चेक कर सकते हैं। बाकी नेशनलिटी आप लोग इंडियन होने चाहिए, नेपाल भूटान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। और एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा अपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोगों को 5 इयर्स मैक्सिमम मिलेगा आप लोगों को अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा OBC कैटेगरी के लिए आप लोगों को 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। तो बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग खुद से भी रीड कर लेना अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से।
तो इसके अलावा बाकी मैं पूरी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 45 पेज की ये वीडियो है। एसेंशियल डिग्री, बाकी क्वालिफ़िकेशन जैसे कि मैंने बताई थी आप लोगों को। अगर आप लोग जर्नल कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR जर्नल, तो आप लोगों के पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होगी, और मिनिमम आपके 60% मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आप लोग किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम 50% होना चाहिए। तो इसके अलावा मैं और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड सच कोर्सेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स में है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो मास्टर डिग्री है आपके लोगों के पास किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में, स्पेशलाइजेशन इसका कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, और मास्टर डिग्री इन फाइनेंस वगैरह में भी आपके लोगों के पास, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैथमेटिक्स के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस वगैरह के लोग भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन कैंडिडेट्स के कि आप लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, मैथमेटिक्स वालों के कैंडिडेट्स। इसके अलावा डेटा साइंस वाले कैंडिडेट्स भी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले, मशीन लर्निंग वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी क्या यहाँ पर दिया हुआ आप लोग खुद से भी रीड कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सेंटर वगैरह भी आप लोगों को अपनी अपनी स्टेट में भी मिल जाएगी सेंटर आप लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इसका सेंटर मिल जाएगा आप लोगों को, जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह मिलेगा आप लोगों को इसका सेंटर। बाकी फेज़ सेकंड में आप लोगों को जम्मू में से मिलेगा इसका सेंटर, श्रीनगर में नहीं होगा। तो बहुत फेज़ सेकंड थर्ड आप लोगों को फिर से जम्मू में सेंटर मिल सकता है इसका। आप लोग अपनी स्टेट से खुद से भी चेक कर सकते हो। फ़ीस जो पे करनी है आप लोगों को सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है। अगर आप लोग किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी SC ST और PWD, इंटीमेशन चार्जेस ओनली 100% प्लस GST आप लोगों को 18% पे करना होगा इसके साथ। लेकिन अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 850 रुपये पे करने हैं, और इसके अलावा प्लस GST 18% लगेगा आप लोगों को फ़ीस के साथ। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी गई है क्योंकि आपके लोगों की 1 लाख प्लस सैलरी बनेगी, तो आप लोगों को 800 रुपये फ़ीस पे करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो स्टाफ है RBI ग्रेड के अंदर, ये उन लोगों को कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। फ़ीस, इंटीमेशन चार्जेस, वाटर वेवर इज़ ओनली फॉर दोज एम्प्लॉयज़ ऑफ RBI स्टाफ। स्टाफ को वही होगा जो सिर्फ RBI अंदर के RBI में जॉब कर रहा होगा, वही स्टाफ, बाकी स्टाफ वालों को फीस पे करना होगी। बाकी अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करता हूँ। और बाकी आप लोगों को जो कुछ इसके रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी सहायता करूँगा और पूरी जानकारी दे दूँगा आप लोगों को कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ से अप्लाई करते हैं। बाकी जो भी चाहिए होगा आप लोगों को तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।